23 सितंबर 2024 श्री श्याम साधु जी महाराज के घर पर मेरा आगमन हुआ है। इसको मैं घर नहीं मंदिर समझता हूँ। ये मंदिर से बढ़कर है, ये सेवा का धाम है। यहाँ सेवा होती है प्रत्येक दिन, हर क्षण सिर्फ सेवा हो रही है। लाचार पशुओं की, पक्षियों की और जरूरत पड़ने पर इंसानों की भी यहाँ पर सेवा होती है। आप देख सकते हैं कि मैं कई दिन से बाबा श्याम साधु जी के यहाँ कंप्यूटर का काम देख रहा हूँ। बाबा जी का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पढ़ना है, जो क्रांतिकारी वीडियो है, जो देश में क्रांति ला सकता है, जीवन में क्रांति ला सकता है, जीवन को बदल सकता है। ऐसे कार्य करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। श्री श्याम साधु जी महाराज मानव नहीं, महामानव है। ऐसे महाराज जी इस धरती पर दोबारा शायद ही जन्म ले। खैर, ये तो श्याम साधु जी महाराज की बात मैं डेली करता हूं। आज मैं महात्मा जी ने जो दो घर में इनकी जो बेटियां हैं, वो बेटियां नहीं, वो बाबा जी को मिला हुआ आशीर्वाद है, जो बजरंग बली ने उनको आशीर्वाद स्वरूप एक भेंट प्रदान किया है, जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वो काम करके दिखाया है जो कार्य शायद ही किसी महिला ने, किसी बेटी ने करके दिखाया होगा। रायबरेली में श्री श्याम साधु जी महाराज की बेटी, जिनको महिला समाज के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वहां पर सम्मानित किया जाना चाहिए, बुलाना चाहिए, बार बार बुलाना चाहिए। आप इनको नहीं बुलाएंगे तो किसको बुलाएंगे? जिन्होंने काम किया है बचपन से, जिनको यही शिक्षा दी गई है, घायल पशुओं की सेवा, उनके पैरों से कीड़े निकालना, सफाई करना, इसलिए नहीं कि कोई उसके बदले में उन्हें पैसा मिल रहा, कोई उनका रोजगार है, इसलिए कि उन पशुओं को देखने वाला कोई नहीं है। ना सरकार ले जा पाती है, ना एनजीओ ले जा पाता है। अंत में हार के श्याम साधु जी महाराज घर लाते हैं, और घर में सेवा कौन करता है? उनकी बेटियां। कौन है यहाँ पर? कोई बाबा जी अस्पताल खोले, एनजीओ खोले हैं कि कोई इनको इतना धन कोई दे रहा है कि ये कोई अस्पताल चला रहे हैं। स्वयं सेवी कार्य कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो श्याम साधु जी की बेटियों का। मैं उनके चरणों में बार बार नमन करता हूं, और समाज से, हमारे रायबरेली वासियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप कोई भी सामाजिक कार्य करते हैं, सबको बुलाते हैं, और जो असली काम कर रहा है उसको आप दूर रखते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपको सफलता नहीं मिलेगी अगर आप ऐसे लोगों को ध्यान नहीं देंगे, ऐसे लोगों को अपमानित करेंगे, ऐसे लोगों को दूर रखेंगे, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्या नहीं किया इस परिवार ने? निस्वार्थ भाव से पशुओं की सेवा की। आज भी बाबा जी, किसी का फोन आ जाता है, हमारे नाम से भोज करा दीजिए, तुरंत भोज करा देते हैं। ना 1 रुपए लेना, ना कुछ सोचना। बड़े बड़े लोगों के संकट में बाबा खड़े हो जाते हैं। ऐसा स्वभाव शायद ही किसी का होगा, हमने तो आज तक नहीं देखा। मैं एक मूर्ख बाबा जी से कई बार भिड़ जाता हूं। बुद्धि ऐसी भगवान ने हमको दी, फिर मुझे पछतावा होता है कि मैं किस महात्मा से भिड़ रहा हूं, जिन्होंने अपने जीवन को तपस्या करके सेवा में झुलसा दिया हो। ऐसा काम किसी महात्मा ने अगर करके दिखाया हो
तो मैं खाटू श्याम जी की तरह अपनी गर्दन काट कर वहीं रख दूंगा। श्री श्याम साधु जी महाराज अवतारी पुरुष हैं, इनके नाम में ही श्याम लिखा हुआ है। एक कृष्ण भगवान हुए श्याम, एक खाटू श्याम हुए श्याम, उन्होंने त्याग किया, और एक हमारे श्याम साधु जी महाराज हुए श्याम। इनकी भी पूजा होनी चाहिए। इनकी मूर्ति के सामने लोगों को पुष्प चढ़ाना चाहिए, अगरबत्ती जलाना चाहिए, और इनकी बेटियों के कार्य को आप वीडियो में देख करके आप अवलोकन कर सकते हैं। एक विकलांग बंदर के बच्चे को सालों साल सेवा करना, ये तो आज की बात है। 3 साल, ये तो आज की बात है। बचपन से जो कर रहा है, कितनी अनोखी बात है। लोग अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं। संभ्रांत परिवार में जन्म लेने वाली बेटी श्री श्याम साधु जी महाराज, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, जिनकी पत्नी भी सरकारी स्कूल में टीचर थी, उसके बावजूद बाबा जी ने बेटियों को सेवा में ज्यादा लगाया। कोई किसी प्रकार का कोई बचपन में वो सुख नहीं दिया जो आज हम अपने बच्चों को सुख देते हैं। कितनी बड़ी तपस्या कराई है। हमें गर्व होना चाहिए, रायबरेली वासियों को गर्व होना चाहिए कि ऐसी बेटी, हमारी तो दीदी और मां समान है, लेकिन बाबा जी की बेटी आपकी समाज की बेटी है। वो, उनको आप आगे लाइए, उनका सम्मान करिए। यहां से तो अब हमारे राहुल गांधी आपके जो प्रिय हैं, आपके सांसद हैं, क्या उनको नहीं चाहिए कि ऐसे लोगों को सम्मान दिया जाए? सिर्फ पार्टी की बात आप करते हैं। हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, किसी भी पार्टी के हैं आप, चाहे जिस पार्टी के हैं, कोई आप काम देखिए और इस परिवार को आप सिर्फ वो दर्जा दीजिए जिसके ये हकदार है। तो मैं अपने विचारों को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो बाबा जी फिर यहीं पर रुकिए। हाँ ठीक है, वीडियो तो बना है जी। उस विकलांग बारे जो बालक है। अच्छा, विकलांग। हाँ, विकलांग वाला आप अब एक मिनट, अब हम ये बता दें, आज हम गए थे। हाँ। बड़ी बेटी ने 200 दिया, हाँ। छोटी बेटी ने 300 से ऊपर का कपड़ा खरीदा, हाँ। और सबसे महंगा वाला बिस्कुट काफी लेके मात्रा में गई, जी। और डेटॉल 2 शीशी, एक नहीं डेटॉल 2 शीशी, कि इसको हल्का हल्का पानी में करके लगाओ तो मक्खी नहीं लगेगी। अच्छा, ये वीडियो अभी हम नहीं देखे हाँ, थे, वो इसलिए हम बोल नहीं पाए। वीडियो अभी हो सकता है न भी पड़ा हो। अच्छा। एक मैं बात बता रहा हूँ, कम से कम 700-800 का सामान। हाँ। देखो, सामान तो पैसा देना, उसको डेटॉल दिया कि इसको मुंह में मक्खी न लगे, 1-2 क्रीम दिया कि इसको लगा दिया करो। अच्छा, उसकी माँ जो है वो जरा कुछ सोनमेदानी टाइप की है। अब देखिए, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जिनकी बात बाबा श्याम साधु जी कह रहे हैं, वो एक दलित परिवार से आता है। हाँ, एक दलित, और वो भी सबसे निचली स्तर का दलित। हाँ। सोचिए, जिसको समाज में बहुत ही निचला दर्जा मिला हो, उसके प्रति ये भावना, बात पैसे की नहीं है कि पैसे इतने का कपड़ा गया, इतने का कुछ गया, बात है भावना की है। कौन गले लगाता है ऐसे लोगों को? दलित के यहाँ कौन जाता है? किसके पास समय है? जिनको अछूत लोग मानते हैं। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले। और फिर अंजलि को कोई नेता तो बनना नहीं है, न वोट लेना है। हमको बड़ा ताजुब होता है कि वहाँ का ग्राम प्रधान जो है वो भी नहीं उसकी मदद में जाता। हाँ, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। ग्राम प्रधान का देखिए क्या कहना है। हम भी बाबा के साथ एक बार गए थे। उनका कहना है कि वो बढ़िया है। हाँ, उनके पिताजी दारू पीते हैं। हाँ। बाबा जी ने कितनी बड़ी बात कही कि आप अपना फर्ज तो निभाइए। बस, कोई क्या कर रहा है। हाँ। आप उस बच्चा तो दारू नहीं पी रहा है, नहीं पी रहा है। हाँ,
आप अपना फर्ज तो निभाइए। बिल्कुल। एक विकलांग बच्चा है, उसकी आप जो सरकारी मदद है वो आप कर सकते हैं। कर सकते हैं। एक ये नहीं कि उसको जो कंबल बरतने आता है वो भी नहीं मिला। उसको नहीं मिला। हाँ बाबा जी, हमको पता है। कितनी भयंकर बातें हैं ये सब है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, श्री श्याम साधु जी महाराज एक अवतारी पुरुष हैं, और ऐसे पुरुष महामानव संसार में दोबारा जन्म नहीं लेंगे। आप लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो श्री श्याम साधु जी महाराज से आप अपना कल्याण करवा सकते हैं। बाबा जी कोई यहाँ पर पैसे के लिए या दक्षिणा के लिए नहीं बैठे हुए हैं। उनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि इन पशुओं का भला हो जाए, वानरों का भला हो जाए, इनको न्याय मिल जाए, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो जाए। ये जो एटम बम बने बैठे रखे हुए हैं, हाँ। ये एटम बम एक दिन जब फटेगा तो आपके बच्चे मरेंगे झुलस के। आपके बच्चे ही तो झुलस कर मरेंगे कि कोई दूसरा आएगा। कोई दूसरा आएगा। सही एटम बम नहीं देखेगा कि ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये यादव है, ये वो तो सबको एक साथ लेके चला जाएगा। ये मुस्लिम है, सबको एक साथ लेकर के जाएगा। जापान में ऐसी हिरोशिमा में ऐसा घटना हो चुका है, फिर भी हमारी आंख नहीं खुलती। हम नहीं सजग हो रहे हैं। हमें सजग होना होगा। अच्छा, इसके पहले आप उनके बड़ी प्रशंसा किए थे, कानपुर के जो शुक्ला जी हैं, जिन्होंने कहा कि 2-3 जिलों के महिलाओं को अंजलि को बुलाना चाहिए। बिल्कुल बुलाना चाहिए, है ना? बिल्कुल बुलाना चाहिए। ऐसे लोगों को बुलाओ जो कम से कम दुनिया देखे। देखिए, मैं चैलेंज है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को आप क्यों नहीं बुलाते हैं। आप खुद वीडियो में देखिए। आप अपने घर के बेटी को सिर्फ पढ़ाई के लिए भेज सकते हैं, सेवा के लिए आप जल्दी नहीं भेजेंगे। लेकिन एक ऐसा परिवार भी यहाँ पर है जो लावारिस पशु के सेवा में खुद तो जान दे ही रहा है, अपनी बेटियों को भी ले जा करके वहां पर उनको भी अब झोंक रहा है। सुबह लेबर आने के पहले हमने कहा वो सही काट देगा। अरे क्या दूसरा काम करी, और एक बोझ घास अपने गार्डन में काट के अंजलि उनको गैयों को देती है। अब रोज रोज हर बात पर वीडियो कहाँ तक बनावे, लेकिन अब कल बनाएंगे कि देखो जैसे कोई चीज कभी कभी जरूरी है, बहुत जरूरी कि एक बोझ घास काट के आज पत्नी किसकी है, उसकी हैसियत क्या है, और काम बचपन से यानी पशु जो नहीं, ये काम आपको जरूर बाबा जी दिखाना चाहिए जी। इसलिए दिखाना चाहिए कि जो लोग घास काटने से भागते हैं पीछे, हाँ, उनको एक प्रकार की प्रेरणा मिलेगी। नहीं, घास काटती है, मच्छर वाला पैर में हाथ में तेल लगा के जाती है, वरना मच्छर खा जाते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, इसका कष्ट भी उठाना पड़ता है कि घर में लेबर आता है और स्वयं घास काटती हैं, खुद काटती है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना त्याग अगर ये कर रही है तो उसको आप वीडियो बना के दिखाएंगे तो ये इससे उन लोगों को प्रेरणा मिलेगा जो लोग स्वयं ऐसे कार्य को करने से पीछे हटते हैं और खाली घंटी पूजा में बैठे रहते हैं। अरे पूजा का मतलब क्या हुआ? पूजा का मतलब खुशामद। तो खुशामद करने से अच्छा, एक विद्वान ने कहा कि अगर पूजा करोगे तो मांगना पड़ेगा और सेवा करोगे तो उसको आकर देना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात कही। तो वही मैं बात बता रहा हूँ बाबा जी कि हमारा सौभाग्य है, मैं आपके यहाँ आता हूँ और अपने संकटों से मैं बच जाता हूँ। नहीं, अभी हमने 10 मिनट पहले मैंने क्या कहा आपसे, ये कहा ना कि भले आपके नाता गोता रिश्ता है वो कमाते नहीं है। अरे भैया, आप ये कम कमाई कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, दुनिया सुनो, ये दुनिया को ज़्यादा महत्व ही न दो। अगर मीरा दुनिया को महत्व देती, अरे तो हम राज बहू हैं, तो क्या मीरा बन पाती? नहीं। तो आप जो कमाई कर रहे हो, हमने 5-10 मिनट पहले यही कहा कि जो आप कमा रहे हो वो अडानी अंबानी को नसीब नहीं है। नहीं है, न पीएम को नसीब है, न सीएम को नसीब है, नहीं है। हम तो सामने बात करेंगे तब। वो कमाई कर रहे हो तो सुनना तो पड़ेगा, और हमसे ज्यादा आपने तो झेले नहीं होगा। आपसे ज्यादा गधा बाबा, कुत्ता बाबा, सुअर बाबा अखबार में छपा है भाई। नहीं, हम जान रहे हैं बाबा। क्या नहीं लोगों ने कहा हमको, बहुत
बहुत कुछ अस्पताल ले जाने लगे सुअर को, रिक्शे में चुपचाप लाजा तो कहे कि एमए का है। एक लौंडे को बुलाए थे, उस समय रिक्शे चलता रहा जी। तो बुलाए तो कहीं एमए का आया है। हम कहा यही के अंदर शेर बंधा है, तुम चलो अपन काम करो। अच्छा उसको कहा तो चला। अब जैसे रिक्शा हिला तो वो सुअर गठरी के अंदर से मुंह निकाला और चिल्लाया। तो उलट के देखा, कहीं न अच्छा पसिया हमका चूतिया बना। हमरे हंसे हंसे, अरे कहा बेटा ये मकान, अरे चूतिया ना बनाओ पसिया है हमारे, नहीं हमें रिक्शा में सोरी लगी है उतारो। और गीता अंजलि छोटी छोटी मार हंसे हंसे सब, हम लोग हंसे हंसे और कहे उधर उधर हमें पसियाऊ हमारे रिक्शा में सोरी लगी है। और गट्ठी उतार के फिर उसके बाद साइकिल से लाद के उसको हम पकड़ के गए, पीछे पीछे अंजलि गई है पकड़ करके। अरे अंजलि ने सुनो पोस्टमास्टर साहब से पूछो। अरे क्या बात आज जरूर पूछना कि क्या गधा पकड़वाने में भाई पोस्टमास्टर का कोई मामूली योगदान नहीं है। नहीं। उसने जो किया है उसका आप भी नहीं करते। आपसे अगर कहते कि बीचों बीच कैपर गधे को हाँ खिलाओ तो आप न लाते। आपसे कहते गधा मर गया है भुवन, जरा रिक्शा लेके चलो, आप न जाते। बात समझो ना, आप नहीं जाते। और वो पोस्टमास्टर साहब गधा लदा, अब पीछे पीछे हम उसका फोटो रखा हुआ है। फोटो है। तो उस जमाने में अंजलि छोटी सी थी, हमारे ख्याल से 6-7 साल की रही होगी। तो आगे आगे हम चले और पीछे अंजलि छड़ी। और यहाँ घर में थोड़े बताया नहीं आफत मच जाए। अब पोस्टमास्टर साहब कभी पोस्टमास्टर हाँ के तो अंजलि से हम कहा तुम आगे हो जाओ जरा, अच्छा नहीं लगता है। तो क्यों भाई जमाना तो कुत्ता टाइप का है। हम कहा तुम आगे आगे चलो, ये न समझे कि तुम मतलब गधे को हकवा रही हो, तुम आगे रहो। लेकिन वो बार बार पीछे हो जाए। किले बाजार के फाटक से नेशनल स्कूल है, फाटक के बगल में। वो ये कहारों का डम देखा है आपने? कहारों के अड्डे अंदर काफी तक जाओ तब वो किला बाजार आता है। अच्छा। किले बाजार के गेट से गधा लेके हाँ पोस्टमास्टर हमारी अंजलि देखा हमको भारत के अंदर कोई दूसरी अंजलि हो तो तब 2 मिनट आपने यही कहा कि हमको तो अब अंजलि को माँ कहना पड़ेगा। अभी आपने कहा है ना कि उसको माँ का दर्जा दिया जाए। अच्छा हाँ केला सब लोग हाँ पैदल और कैपरगंज होते हुए तब पूरे बीच बाजार से लाए और बीच बीच में गधा रुक जाए। भी देखे ना कि सब पता ही कहाँ हमको लेके जा रहे हैं। वो मुसलमानी इलाके का गधा वहीं का रहने वाला और कान सड़ गया था, भयानक बदबू, कीड़े चू रहे थे। ना कोई आपको रिक्शा मिला ना कोई कुछ नहीं मिला ना। अब बड़ा गधा कैसे हम रिक्शा मिल भी जाए तो हम ला देते कैसे? एक लात मारता तो देखा ना अस्पताल में नंदी ने अंजलि को लात मारा, अंजलि भरभरा के गिर पड़ी है। अभी कल वाले वीडियो में है, जरूर देखिएगा। उसमें हमने लिख दिया है योगी जी। उसमें लिखा है योगी जी हमने आपको भगवान के जैसा माना है। और ये आप देख रहे हैं इतने सालों के बाद हम ये डाल रहे से जाहिर होता है कि ना हम कोई चमचे हैं ना हमको आपसे कोई लालच है। हम आपको भगवान मानते हैं और आज भी मानेंगे। और पूरे भारत से मेरा कहना है योगी जैसा ना था और ना आवेगा, नहीं था और ना आवेगा। इंसाफ करने वाला आदमी नहीं आवेगा। नहीं भारत की पहचान बनाई प्रयागराज, नहीं बताओ प्रयागराज को इलाहाबाद बना दिया गया। तब इलाहाबाद कहाँ लिखा है? कौन से वेद पुराण में लिखा है? अयोध्या को फैजाबाद, हम कहाँ हैजा, वहाँ भी हैजा फैजा हुआ। एक बहुत गंदे लोग हैं। लेकिन ये तो योगी जी ने अपने कई जन्म बना दिए। कान खोल कर सुन दो। अभी मैंने आपको दिलासा मिला कि दुनिया वालों हम भले इनको टोकते हैं, अरे भाई कोई नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, कह देते हैं। ठीक, आपको भी सुन के बुरा लगता है। लेकिन आज इस दुनिया के सामने मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने कमाई किया है वो अडानी अंबानी को नसीब नहीं हुआ। आज वहाँ एक बच्चे को अंजलि ने सब कपड़ा और नगद पैसा और डेटॉल और क्रीम दो ट्यूब क्रीम का दिया है। सब वीडियो में देखिए आप, पूरा सामान महिलाओं को दे दिया सामान। उस अंजलि के बारे में आपके मन में अपने आप उद्गार क्यों आ गया? इसी को बोलते हैं बेटा टेलीपैथी, और ये हनुमान जी की है कृपा।
जी बाबा और हनुमान जी क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। गुड राम के बारे में, कृष्ण के बारे में और गणेश जी के बारे में कहीं नहीं लिखा गया, हनुमान जी के बारे में क्यों लिखा गया? सही बात। माता सीता ने जब देखा कि प्रभु, हमारे प्रभु राम कह रहे हैं कि हनुमान हम तुमसे कभी उद्धार नहीं होंगे, तो स्त्रियां जो बड़ी स्वाभिमानी होती हैं ना, जी बाबा तो उन्होंने सोचा भाई हम हनुमान के लिए क्या करें। तब है ना लिखा अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, अस बर दीन जानकी माता। जानकी माता। अब लोगों ने कहा नहीं, राम थे ही नहीं, ये हमारी सरकार की यहाँ गलती है बीजेपी की। जिस आदमी ने उंगली उठाया था रामचरितमानस के ऊपर, ठीक, भद्राचार्य ने कहा अरे वो तो बौरा गया है, वो पगला गया है। आपके कहने से नहीं पागल होगा, उस पागल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए श्याम साधु को बुलाना था। और जिस आदमी ने रामचरितमानस पर उंगली उठाई थी, वो आदमी हमको माला पहना के गीता पकड़ाया है, उसका फोटो मेरे पास रखा है। अब बोलो कितने साल पहले है जो रामचरितमानस पर उंगली उठा रहा है, वो हमको माला पहनाया था, गीता भेंट किया था। जी बाबा। और उस समय मैं बिल्कुल जवान था। मैं है ना, ये प्रभु की लीला है। तो प्रभु की लीला सब कोई नहीं देख पाता है। हाँ बाबा जी। एक हरियाणा के मनीष शर्मा जी हैं। मनीष शर्मा बहुत धर्मात्मा आदमी, हाँ, रिक्शा से आए, काफ़ी देर बातचीत हुई। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा दो, नाता गोता रिश्ते को कह दो कि विश्व को चैलेंज करने वाले बाबा की बात तो सुनो कि भाई अपनी जगह है, कमाना धमाना जो एक अलग चैप्टर है, ठीक। सबसे बड़ा चैप्टर ये, इस तो आपके मन में खुशी होगी कि जो शंकराचार्य नहीं कमा सके, जो अडानी अंबानी नहीं कमा सके, वो भुवन सिंह अब तक कमा चुका है। और सुनो, और वही अभी हमने क्या कहा, हम लिख के देंगे, जल्दी मरोगे नहीं। कितने मर जाएंगे तुम्हारे आगे, लेकिन मरोगे नहीं। हनुमान जी जल्दी आपको विदा, कि कितनी बड़ी दौलत है। अब आपसे कह रहे हैं भुवन जी ऐसा करो, 5 करोड़ ले लो और अपनी जान दे दो 10 मिनट के अंदर, देंगे? नहीं दोगे ना। अब बोलो तब हम अडानी की जगह बैठा देते हैं, लेकिन 5 मिनट के बाद आपकी जान ले देंगे। मंजूर है आपको? बोलो। बिल्कुल नहीं। अडानी की कुर्सी आपने ठुकराया ना, कि हिंदुस्तान वालों नहीं दुनिया वालों, ये श्याम साधु की वाणी को सुनो। समझ गए? श्याम साधु की वाणी को सुनो, और श्याम साधु की शकल भी दिखा दो। लो ये है श्याम साधु की शकल, ये है श्याम साधु का ढांचा। कल अस्पताल जाएंगे कि डॉक्टर साहब ये शरीर हमारा सूखता जा रहा है। जी बाबा, सूख रहा है, एकदम सूख जाएगा तो ऐसे हम काम करेंगे। हाँ। कल जाएंगे आयुर्वेदिक अस्पताल। ठीक बाबा जी। भाई मिलना चाहिए भाई, कुछ कारण तो है। अब या तो हम शक्कर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पीसा शक्कर लेते हैं, लेकिन शक्कर तो शक्कर, इतना शक्कर रोज मैं खा रहा हूँ, इतना कम से कम 250, 300, 400 ग्राम। शुगर ना हो जाए है? शुगर आज तक नहीं हुआ, अब बुढ़ाने में कहाँ होगा बताओ। हाँ, आज तक नहीं हुआ। लोग बताते हैं शक्कर से शुगर हो जाता है। जहाँ पर ये खून की जांच होती है दुर्गा मार्केट में, हाँ। इस दुर्गा मार्केट में याद रहा, दिन में आप आए तो हम आपके सामने कहलवाएंगे। कंपाउंडर ने मालूम क्या कहा, हाँ। जब आँख का ऑपरेशन कराना था, हाँ। तो खून की जांच कराए, हाँ। तो उस खून में उसको जो रिपोर्ट मिला, हाँ। उसने कहा कहीं गुरुदेव, हम आके हंसा बड़े जोर से, ऐसे से टोने लगा। हम कहा भैया क्या बात हुई? अरे कहीं गुरु जी आप आधा किलो रोज शक्कर खाओ, तो भी हजम कर जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। बताइए, खून जांचने वाले बताइए कहीं ये गुरुदेव क्या है आपके अंदर बात। आज भी श्याम साधु की योगी जी को प्रधानमंत्री बनाए जाए, मैं 1 महीने के लिए आज भी ढांचे में भी मैं अनशन में बैठ सकता हूँ। बिल्कुल। क्यों बैठ सकता हूँ? कि उसने न्याय किया है, न्याय किया है। सही बात। हमको न्याय चाहिए। बिल्कुल बाबा जी, न्याय। 1 महीने का अनशन मैं कर सकता हूँ कि योगी जी को प्रधानमंत्री बना। एक देखो भाव है हमारे अंदर। सही बात बाबा जी। इसलिए उनके जैसा ना कोई था, ना है और ना होगा। अब आप क्या उम्मीद करते हैं? ठाकुर रत्नेश्वर सिंह ने कहा ना, हमसे 1 करोड़ का इनाम, फिर 2 करोड़ का। हम कहा महाराज कोई आ गया,
अरे महाराज, हम रेलवे में इंस्पेक्टर रहे, सुनिए, हम इंस्पेक्टर रहे और हमने जरा सी बात पर ठोकर मार दिया, आदमी मुकदमा चल रहा है, वो खुशामद नहीं किए नेताओं की जाके, स्टेट वाला आदमी कहें हम सुबह से रात तक खाली खोपड़ी ही खोपड़ी देखत रहे। कहें हमका कहीं आपके बिटिया क्या कहीं अस्पताल में खड़े रहे, नाक में रुमाल लगा के दूर पर, और कहीं वहाँ आप और आपकी बेटी लगी हुई थी, बताइए, उन्होंने आँख से देखा। वही चीज तो हमारा मतलब कि सत्य पर कायम रहो, सत्य में जयते। तो गोविंद सिंह को अगर कभी हमारी बात बुरी लग जाए, उसको अन्यथा इसलिए नहीं लेंगे कि बुजुर्गों की मुंह से निकली बात वो कहीं न कहीं आशीर्वाद बनता है। अब क्या आशीर्वाद बन गया कि अभी हमने साबित किया क्या कि अडानी, अंबानी और शंकराचार्य को नसीब नहीं होगा जो आपको नसीब हो चुका है, आपको हो चुका है। आपके कार्य को तो बाबा जी हम बताएं, पर्सनल किसी को देखने का मौका ही नहीं मिला, हमको मिला, ये हमारा सौभाग्य है। ये बात है। आपका काम जो कर ये ना आपके कानपुर के शुक्ला जी को मौका मिला, ना किसी को नहीं। जो चाहे आपके खासम खास रहे हो, कोई क्यों नहीं, जो हमको मिला है मौका ना, वो किसी को नहीं मिला। आज तो आपके पास गाड़ी हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल, आज तो आप पैसे वाले हो गए। हमने तो आपको साइकिल से, ठीक है, साइकिल से फिर और झोला लाद करके उस झोला के जाने में ज्यादातर वीडियो आप ही तो बनाते हैं, और उसके बाद जो स्कूटी और इस पे आपने काम किया है, जो मोपेड पे, 2 झोला किस तरह से आप टांगे और किस तरह से आप छुप करके काम किए हैं, जंगल में घुस के मच्छर के बीच में। सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो थे वो काली हमको पैर छूटे रहे, और उन्होंने कहा है, वीडियो है, कहीं असली संत तो आप ही है। हमने आपको बाबा जी है जो करते हुए देखा है, और हमको ऐसे नहीं मौका मिला है। आपको हम बताएंगे, लोग भले उसको अन्यथा आप ले, बुरा लगे आपको, मैं वो बंदा हूँ, आपसे मिलने से पहले साल में मैं कहो 5 बार बालाजी जाता रहा हूँ, इतने 5 बार कहो मैं बालाजी गया हूँ साल भर में, 2014, 2015, ठीक है, बड़ी तपस्या की है, तब बालाजी ने आपसे मिलवाया है, ठीक है, ये हनुमान जी ने स्वयं मिलवाया है, वहां से आदेश हुआ है, और हमसे मिले तो आपको हमने काम में लगा दिया, आपने काम में लगा दिया, तब से हम बालाजी ही नहीं जा पा रहे, नहीं जा, कोई जरूरत नहीं है। असली गोद वाले असली को तो रोज देख रहे हो। हाँ, डेली प्रत्येक दिन वही काम कर रहे हैं। और मैं आज भी मुझे याद है, बालाजी जब मैं जाता था, छत पे लाइन से बंदर बैठे रहते थे, लाइन से, उनको मैं निहारता था, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि इन्हीं की सेवा हमसे ली जाएगी। सही बात, पंखा चलाने की। हाँ, आपको नहीं मालूम था कि इन्हीं की सेवा हमको, ये भी उस समय, अगर आप समझ लीजिए बाबा जी कि जैसे आदेश हुआ कि, तो यही मैं सबको बताना चाहूंगा, श्याम साधु जी महाराज जो हैं, ये किसी के आदेश से काम कर रहे हैं। ये तो एकदम तय है, ये तो हमने हजारों बार, और आप कई बार बोले हैं, है ना। तो ये आप तभी तो जो लोग वहां जाते हैं, आपका लेबर वहां गया, वहां से आपके पास भेजा गया, नहीं वो अपना दुबई में होते, तो वहां से आपके ही पास क्यों भेज दिया जाता है? क्यों भेज दिया जाता है? इसका मतलब है कि आप बालाजी महाराज के खासम खास हैं। बालाजी मतलब हनुमान जी, चाहे जो ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, चाहे जहां हो, तो आपके ही पास क्यों भेजा जा रहा? तो इसलिए ये कार्य सबको ध्यान देना चाहिए। किसी, अगर बाबा जी ने इतना प्रचार न किया होता, तो मैं कसम खा के बोलता हूँ, जिसकी आप बोलिए, जो बंदर को आज 2 दाना मिल रहा है, वो 2 दाना भी कोई न देता, यहाँ तक कि हनुमान भगत भी न देते। गोली, अब तक गोली उनको मारना लोग शुरू कर दिए होते। लेकिन जब देखे कितना बड़ा आदमी, एक आदमी ने पूरी जिंदगी लगा दिया है। लोग ब्राह्मणों को सिर्फ बोलते हैं पूजा पूजा पूजा। आप इस ब्राह्मण को देखो ना, है जो ब्राह्मण की आप बुराई करते हो, ये वो केवल पूजा करते हैं, दान का खाते हैं। भैया ये ब्राह्मण कहाँ से आया है? ये कहाँ से? कौन सा दान का इसे खाया है?
तो 20 लाख से ऊपर का सामान हाँ सुमन माँ को हमको देना पड़ गया। हाँ भाई एक बारगी हम कहाँ रखते। आज वही पछतावा है कि अगर आधा भी रोके होते तो आप जा रहे हैं, हम आपको ढकेले होते नहीं, हम और बड़े रूप में करते। जो आपने बाबा जी किया हनुमान जी की मर्जी से, क्योंकि वहाँ भी अरावली के पहाड़ी, अरावली के पर्वत आज भी हो रहा है ना। हाँ। बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है अरावली के पर्वत। तो वही है बाबा जी, हमारी कभी भी किसी भी बात को आप अन्यथा मत लीजिएगा। नहीं तो कुछ चीजें हैं ऐसा है कि हम उन चीजों को हम तक तो देखते हैं। जी जी, हम लाख आपसे नाराज हों जी, लेकिन हम आपके बारे में हमारे विचार क्या है कि अडानी अंबानी के सामने हमने आपको ऊंचा कर दिया। और तारीफ नहीं है, श्याम साधु चैलेंज करता है, बिना चुनौती के मैं बात नहीं करता हूँ। अडानी अंबानी अरबपति खरबपति के बाप बन गए, लेकिन जो भुवन ने तपस्या किया है, क्या उन्होंने किया? नहीं किया, और न कर पाएंगे। खुद से करो, पैसा लगा के करना बड़ी बात नहीं है, खुद से करना पड़ता है। हमने जो भी सीखा श्याम साधु जी महाराज से सीखा, अंजलि दीदी से सीखा, 2 ही लोगों के संपर्क में मैं आया। और वो भी बाबा, मैं पहले अस्पताल जाता था तो जानवर के बाबा जी को मैं देखता कि ये इतने उम्र में ये जानवर का जगह पर झाड़ू लगाने को ये खड़े हैं, ये झाड़ू तक लगा रहे हैं। एक ब्राह्मण, एक सम्भ्रांत परिवार में जन्म लेने के बावजूद वहाँ सफाई भी कर दे रहे हैं। तब मैं वहाँ मेरा दिमाग खटका कि बताइए, ये बाबा जी इस उम्र में जब कर रहे हैं तो हम सब क्यों नहीं कर सकते। अभी शाम की बात है, जब मैं नहाने जा रहा था तो एक महिला जो मेरी यहाँ रहती हैं, लोग जल्दी समाज से रखते हैं, इनका थाली में खाया हुआ जूठन कुछ पड़ा था, पानी पड़ा था, वो आएंगी यो पलट देंगी, नाली में जाएगा। उनका जूठा धोवन थाली में 3 थालियों को सब ऐसे हाथ से बटोर के एक जगह इकट्ठा करके और नारियल में डाल दिया। क्यों? उन नारियल को बहुत ताकत उससे मिलती रहेगी। कई बार उससे कहा नहीं ध्यान देती है, तो हम सोचते भी नहीं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। हम सिर्फ ये जानते हैं मैं मनुष्य हूँ और सबको मनुष्य हूँ, हमको मनुष्य मानना चाहिए। और बाबा जी, उसके अलावा आपने जो संघर्ष किया है वो मोल सरकार ने आपको नहीं दिया है, और उस मोल के आपको जरूरत नहीं है। इस विश्व ने आपको पहचाना है, विश्व के लोग आपको पहचान रहे हैं। हाँ। ये दुर्भाग्य है हमारे सरकार का। हाँ, ये दुर्भाग्य हमारे यहाँ के लोगों का है। रात में देखो यहीं बैठे हुए इतने बड़े राजा हो चुके हैं रायबरेली के, वो हाँ, ऐसे लोगों को आप ध्यान नहीं देते हो। आप राजा की संज्ञा है आपकी। नहीं, उल्टे हम ही से माला पहन रहे हैं तो बताओ क्या होगा। सोचिए, आप अपने दरवाजे बुलाइए और उसके बाद इशारा हो कि भैया वो बात अलग है, हमसे माला पहनाओ, आशीर्वाद दो, लेकिन प्रथम तो आपका कर्तव्य है ना कि पहले आप हमका माला पहना। बिल्कुल बाबू जी। देखो, जब जैसे होनी होती है उसे बुद्धि होती है। बिल्कुल बाबा जी। और जो अंग्रेज कहा जाने वाला था, अंग्रेज ने गुमनामी ढंग से बंदर भोज करवा दिया। हाँ, गुमनामी ढंग से। सही बात। अरे आप इससे पूछो ना, सोनकर से हम पूछे, हंसे, अरे भाई यार इतना महंगा सामान रोज काहे देते हो। हाँ। अरे बाबा खान दो। हम कहा कहीं बाद में हम बताओगे, हम कहा चलो हम पंडित आदमी, हम बोल देंगे अमुक